धन वो महाशक्ति है जिसके पास नहीं है, उसको धन की बहुत कदर है, बहुत फिक्र है। रात दिन बस वो इंसान एक ही बात सोचता है कि ऐसा क्या करूं जो मेरे पास अनंत अनंत धन आए। धन ही महाशक्ति है। ये मेरा पार्ट 3 है वीडियो का। तो जैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये कहा था कि धन की बात उन्हीं से की जाएगी और धन की बात वो ही लोग समझ पाएंगे कि जो धन को पाना चाहते हैं, जिनके पास बहुत धन है, जो लोग बहुत धनवान हैं, वो धन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि अखूट भंडारे भगवान ने उनके घर पे भरे हुए हैं। क्योंकि गए जन्म के बहुत से पुण्य भी होते हैं जो इस जन्म में उनको मिलता है, और सच्चा कर्म भी वो करते हैं। ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि उनका धन दिन दुगना रात चौगुना होता जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा काम और बिजनेस करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ये नहीं सोचना कि जो पैसे वाले लोग हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। अरे जितना छोटे लोग मेहनत नहीं करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग तो धनवान लोग धन को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो सही रास्ता अपनाते हैं, किसी का दिल दुखी नहीं करते हैं, हमेशा सबको खुश रख के सबको साथ लेकर चलते हैं और हमेशा दूसरे को खुशी देने वाला, सुख देने वाला, धन की सहायता करने वाला कभी कंगाल हो ही नहीं सकता। क्योंकि धन ही इतना पावरफुल चीज़ है इस दुनिया में अभी कि मान लो कि तुम किसी भी भगवान को मानते हो, अगर भगवान स्वयं प्रकट होकर ये कहेगा कि मैं साक्षात भगवान हूँ, और अगर भगवान हमें कुछ भी ना दे तो आप भगवान से भी बोर हो जाओगे और आप कहोगे भगवान धन के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो जाने के लिए किराया चाहिए, प्रसाद के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि धन बहुत बड़ी शक्ति है, धन ही महाशक्ति है। मैं एक सच्ची घटना कहता हूँ आपको। एक मेरा फ्रेंड है, कोरोना काल की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोरोना काल का वक्त ऐसा था कि जिन लोगों ने पैसे जिनके पास थे उन लोगों ने तो बहुत अच्छे से कोई भी टेंशन बिना लोगों की हेल्प करते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने घर में ही पूरा कोरोना काल बिता दिया। दिक्कत उन लोगों को थी कि जिनके घर पे धन नहीं था। खाने के लिए बहुत सी संस्था और हमारी सरकार ने भी बहुत सहायता की थी, जो अन्न देते थे, खाना देते थे। बहुत ही लोगों ने दान पुण्य इतना किया कि मत पूछिए बात। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धन का दान किया, जिनको पैसे की ज़रूरत थी, बाहर तो नहीं निकल सकते थे, लेकिन ऑनलाइन पैसे भेज के एक दूसरे को हेल्प किया करते थे। उस वक्त धनवान लोग थे, उनको भी यही लगा था कि काश हमारे पास अगर और ज़्यादा धन होता तो हम हमारे इंडिया के सभी भाई बहनों को इसी तरह ऑनलाइन पैसा भेज के दवाई के लिए, खाने के लिए, मिल्क, सब्जी, हर चीज़ के लिए कोई कमी ना हो, हमारा इंडिया का हर भाई बहन बहुत खुश और सुखी हो। यही सब चीज़ें सब लोग सोचते थे, और जिनसे जितनी भी हेल्प हुई, अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त जितने भी थे सबको हेल्प की। यहाँ तक कि ऑनलाइन फेसबुक में भी लोग
यही कहते थे कि सर हमको बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। तो ऑनलाइन भी लोगों ने सहायता मांगी और बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सहायता की भी, क्योंकि धन महाशक्ति है लेकिन इंसानियत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि जो दूसरों को साथ देता है उसको स्वयं भगवान साथ देता है। तो ये कहानी ऐसी कहानी है कि जब कोरोना काल समाप्त हुआ तो मेरा फ्रेंड था, उसके पास एक भी रुपया नहीं था, यहाँ तक कि पाँव में पहनने के चप्पल भी नहीं थे। तो जब कोरोना काल समाप्त हुआ तो एक छोटे से गांव में था वो। अब शहर में जाए बिना तो पैसे कमाए नहीं जा सकते, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अभी कोरोना काल समाप्त हुआ है, मुझे कहीं काम धंधा नौकरी करना चाहिए, क्योंकि सारे नौकरी धंधा काम ठप हो चुके थे। वो करे तो क्या करे, सबकी बात थी। तो उसके भाई बहन ने उसको 500 रुपये की हेल्प की। वो लड़का 500 रुपया लेके छोटे से गांव में चलता हुआ एक शहर के वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने काम की तलाश की। एक फैक्ट्री में उनको काम मिल गया। जब वो फैक्ट्री में उनको काम मिल गया 300 रुपया पर डे, 12 घंटा काम करना था। क्योंकि घर में रहते हुए लोग कंटाल चुके थे, तो अभी पैसे के लिए वो मेहनत करना चाहते थे। और ऐसी गर्मी का दिन था, और जब ऐसी गर्मी के दिन में जब इंसान को मेहनत करनी पड़ती है तो डबल गर्मी लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी उस इंसान ने सोच लिया कि नहीं, अभी मैं इतना धनवान होने वाला हूँ, इतने पैसे बनाने वाला हूँ कि कुछ भी कर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। 2 महीने तक रात दिन उसने फैक्ट्री में काम किया और काम करते करते पसीना बहाते बहाते आंसू निकल जाते थे कि हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं कि मैं इतना बड़ा इंसान, इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट, और आज पैसे के लिए मुझे इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो रात दिन भगवान को याद करता था। तो मानो कि एक दिन भगवान ने उनकी बात सुन ली, और जब शाम को वो छूटा, घर जाके खा पी के नहा धो के यूट्यूब ऑन किया, तो यूट्यूब में उसको एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ऑनलाइन कोर्स उनको मिला, और उन्होंने सत्संग सुना। और सत्संग सुन के उनका मन इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि बस अब उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिख रही थी। मेहनत करना और शाम को आके सत्संग शुरू करता तो उसको इतनी गहरी नींद आती, इतनी गहरी नींद आती कि वो मेहनत से नहीं थकता था और जोर लगा के काम करता था। उसको बहुत खुशी होने लगी, क्योंकि इंसान को अगर नींद नहीं मिलती है, इंसान का मन भटकता है दुनिया में, तो थका हुआ मन कभी कोई सक्सेस नहीं पा सकता। लेकिन भला हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दीदी शिवानी जी का, उन्होंने कोर्स सुना और उसमें बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली कि मन को कहीं मत जाने दो। मन को अगर समझोगे तो भगवान को समझोगे, और भगवान की हर बात को मानते हुए, हर सत्संग सुनते हुए वो इंसान को इतनी गहरी नींद आने लगी, मन शांत होने लगा और वो डबल मेहनत करने लगा। 2 महीना मेहनत करके वो इंसान ने 30,000 रुपया जमा कर लिया। 30,000 रुपया जमा करके एक हफ्ते पे गाड़ी ले लिया, और 2 साल मेहनत इतना किया कि आज वो बंदे के पास 5 लाख रुपया जमा हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि धन महाशक्ति है, और धन को कमाने के लिए सबसे पहले अपने मन को मक्कम करना चाहिए। हम लोग मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट का ये ज़माना है, मोबाइल में इतने खोए रहते हैं, कभी ये कभी वो, हर ऐप, हर दुनिया देखते रहते हैं। लेकिन मोबाइल में बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले इंटरनेट के युग में कभी सुखी नहीं होते हैं, कभी भला नहीं होता है, कभी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि देखो, सच्चा धन मेहनत करने से ही आता है, और मेहनत किया हुआ जो धन होता है तो उससे अच्छा मन बनता है, और अच्छा मन होता है तो उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है। हमारे इंडिया के बहुत से छोटे से गांव हैं
जो मेन हाईवे के आसपास है उनको तो बाहर शहर में जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन आज भी ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां से शहर में कमाने के लिए जाने के लिए बेचारों को 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में लग जाता है, और फिर पूरे दिन काम करने में लग जाते हैं, बेहद थक जाते हैं। हमारे इंडिया के भाई बहन बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, फिर भी पैसे वाले नहीं बनते। तो पैसे वाले बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं कि भाई छोटे गांव में रहने वाले लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही गांव में आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस डाल सकते हो। अगर छोटा मोटा बिजनेस आपको जो भी आता है, जैसे कि आपको मकान बनाना आता है, कपड़े सीना आता है, खाना बनाना आता है, साइकिल की दुकान, चाहे कोई भी, आप ऑटो गैरेज, मैकेनिकल, कोई भी गुण आप में है, टैलेंट आप में है, तो हमारी सरकार उनको लोन देती है, और वो लोन से अपना बिजनेस शुरू करके हर महीने आप किस्त हफ्ते भरते हुए सरकार आपको अच्छी सब्सिडी भी देगी। क्योंकि हमारी सरकार जो अभी काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। आज हमारा इंडिया विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है, और सबको साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इंसान को धनवान बनना बहुत इजी है। बस जब तक आपके पास कुछ थोड़ा धन नहीं बन जाता, तब तक आप दिल लगा के सिर्फ पैसे कमाने में ही ध्यान केंद्रित करें। कोई भी ऐसी बात मत सोचिए कि मैं रातों रात लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। नहीं, रात को सोते टाइम एक परमात्मा को याद कीजिए कि हे परमात्मा, मेरा मन सिर्फ आप में लगा रहे और कहीं नहीं जाए। बस आप 3 या 4 दिन इतना संकल्प करके सोएंगे तो परमात्मा की अनंत शक्तियों से आपको इतनी मीठी नींद आएगी, इतनी मीठी नींद आएगी कि वो अच्छी नींद लोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आपका दिन अच्छा जाएगा तो आपको मेहनत करने को बल मिलेगा। आप अगर अच्छे बल से मेहनत करोगे तो 10 रुपये का 20 होगा, 20 का 40 होगा। इस तरह से धन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुव्यसन कोई भी है, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, दारू, चरस इत्यादि, सारे के सारे छोड़ दो। अपने मन से ये कहो, हे मन, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये बर्बादी की ओर लेकर जाती है। और जो अपने शरीर को बर्बाद करता है वो अपने मन को बर्बाद करता है, जो अपने मन को बर्बाद करता है वो अपने तन को बर्बाद करता है, और अपने तन को बर्बाद करता है वो अपने परिवार को भी खो देता है। क्योंकि तन अच्छा नहीं रहेगा तो परिवार की हेल्प कैसे कर पाओगे, परिवार का गुजरान कैसे चला पाओगे। आप हमारे इंडिया के भाई बहन छोटे गांव के हो चाहे बड़े गांव के हो, आप में कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है, तो आज ही हमारी सरकारी योजना का लाभ लीजिए और मेहनत कीजिए। जब आपको कुछ भी आता हो, आप ये मत सोचिए कि बड़े शहर बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं, कैसे करूं। हमारे इंडिया की बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो लोगों के घरों में काम करके, बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके भी महीने के 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। उनके पतियों को सारे व्यसनों को दूर करते हुए, अपनी पत्नी को एक देवी समझते हुए, अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझते हुए, जब पत्नी लोगों के घर के काम करके आपको हेल्प कर रही है घर चलाने में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करके इतने पैसे घर में लाओ जितने भी मिलते हैं। अगर कम धन मिल रहा है तो कम धन से भी गुजारा चल सकता है, और कम धन में से भी धन बचाया जा सकता है। बस सिर्फ मन को मक्कम कीजिए, क्योंकि मन एक ऐसा घोड़ा है जो इंसान को कहीं ठहरने नहीं देता। 2 मिनट में इंसान तंबाकू खा लेता है, तीसरे मिनट में इंसान गुटखा खा लेता है, चौथी मिनट में इंसान चाय पी लेता है, कभी कभी वो शराब पी लेता है। तो ये सारे गंदे दुर्गुणों से तुम्हारे धन की हानि होती है, तुम्हारे मन की हानि होती है, तुम्हारे शरीर की हानि होती है। तो दुनिया के अंदर जहाँ बुराई है तो वहाँ अच्छाई भी है, जहाँ प्रॉब्लम्स है तो वहाँ सॉल्यूशन भी है। बस एक ही बात याद रखो कि कुछ भी करके धन को बचाना है, क्योंकि धन बचेगा तो मन में सुकून, शांति और हिम्मत बढ़ेगी।
और जब मन में सुकून शांति हिम्मत भरेगी तो आत्मा भी शक्तिशाली बनेगी। आत्मा शक्तिशाली बनेगी तो आपको नए नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे। हमारे इंडिया के हर छोटे बड़े इंसान, चाहे बहन हो, बेटी हो, भाई हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, अमीर लोग हैं तो उनके बारे में भी अच्छा ही सोचिए, क्योंकि अगर हम धन के बारे में गलत सोचेंगे तो धन कभी भी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ये धन का नियम होता है। आप धन से जितना प्यार करोगे, धन उससे अनंत अनंत गुना होके आपके पास वो आएगा। तो हमेशा धनवान लोगों को धन मिला है तो यही सोचिए कि परमात्मा इनके ऊपर कितने दयालु हैं, जो ये इतने धनवान हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इसी तरह से सबको दुआएं देते चलो, सबका भला सोचते चलो। सबका भला सोचने वाला इंसान का ज़रूर भला होता है। और फिर एक बार कहता हूँ कि धन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसको ना गंवाते हुए, समय को ना गंवाते हुए, हमेशा दिन का कोई भी ऐसा पल ना जाए जिसमें धन कमाने के ख्वाब ना हो। धन कमाने के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। परमात्मा में सच्चे दिल से आस्था रखिए, क्योंकि परमात्मा वो शक्ति देते हैं जिनकी कल्पना आपने नहीं की। आप सुबह में 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 4 बजे, कभी भी आप उठते हैं, आप सच्चे मन से परमात्मा को दिल से थैंक्स बोल के तो देखिए। ये नियम सिर्फ ज़्यादा नहीं, 20-21 दिन करिए, देखिए आपके घर में अनंत अनंत धनों की बरसात होगी। लेकिन परमात्मा को थैंक्स करके, परमात्मा को याद करके हर कार्य कीजिए। आप चाहे कुछ भी खाइए तो भी परमात्मा का शुक्रिया कीजिए। कहीं पे भी जाइए तो हे परमात्मा, आप मेरे साथ हो और सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसे अच्छे संकल्प करते हुए आप धन कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा की अनंत अनंत शक्तियों से आज आपके पास हज़ारों रुपये होंगे, हज़ारों में से लाखों होंगे, लाखों में से करोड़ों रुपये होंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनके पास बंगला, गाड़ी। लेकिन ये सब कुछ मेहनत से होता है। किसी का दिल दुखा के अगर धन लिया जाता है तो वो कभी सक्सेस नहीं जाता। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10%, 20% ब्याज से पैसे दे के गरीबों का खून चूसते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनका घर, गाड़ियाँ सारा कब्जा कर लेते हैं और उनको कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन जो इंसान दूसरों को दुख देते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं होते हैं। और आजकल हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ट्रेंड चले हैं कि अगर तुम्हारी पहचान है तो डेली कलेक्शन पे आपको लोग पैसे देते हैं। पर डे का 100 रुपया भरिए, पर डे का 200 रुपया भरिए, 100 दिन तक भरना होता है। और नहीं भर पाते तो तुम्हारे पास जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं। तो हमेशा ब्याज का रुपया लेने से बचें। हमेशा आप उतना ही पैसा खर्च कीजिए जितनी आपकी आमदनी है, उसमें से भी 2 पैसा बचाइए। और हमेशा अपने घर के पत्नी, बच्चे, माँ बाप, यही आपके सच्चे साथी हैं। परमात्मा को याद करके सबका भला, सबका कल्याण, इसी मंत्र के साथ आगे बढ़िए। और हमारी सरकार दिल से हेल्प कर रही है, तो सभी एक एक पैसे बचाते हुए, धन महाशक्ति है इसको समझते हुए आगे बढ़िए। सुखी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी मंत्र के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं और हमारा पार्ट 4 फिर रिलीज़ करेंगे। तब तक के लिए सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हुए मेहनत करके देखिए आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी। धन की वर्षा तब होगी जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करेंगे, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे। आप 10 घंटा काम कीजिए, 10 घंटा आराम कीजिए, फिर भी 4 घंटे आपके पास पड़े हैं। ज़्यादा मोबाइल में इधर उधर मत देखिए, देखो काम की चीज़ देखो, अच्छी चीज़ देखो जिससे आपका मन शांत हो। ये नहीं कि आपका मन उद्विग्न हो, आपको लालच जगे, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। क्योंकि जो इंसान लालच में फंसता है तो वो लालच को पूरी करने के लिए न जाने कैसे कैसे गंदे काम करने लग जाता है। और जो इंसान गलत काम करता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। हम हमारी चैनल के थ्रू यही कामना करते हैं कि हमारे इंडिया के सभी भाई बहन बहुत खुश रहे, सुखी रहें, शक्तिशाली रहें
सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत धन कमाएं। धन की महाशक्ति, अगर ये बहुत बड़ी शक्ति है तो आपके पास परमात्मा की इससे भी बड़ी शक्ति है। परमात्मा की शक्तियों को साथ में रखिए, अगर आप कर्म करेंगे तो अनंत अनंत धन आपके घर के भंडारे भरपूर करते रहेंगे। ओम शांति।